हमें ज्वाइन किया है फाइनेंस मिनिस्टर के मुशीर खुर्रम शहजाद ने। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जो आलमी जंग इस वक्त जारी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें हम देख रहे हैं कि उसके असरात ग्लोबल इकॉनमी पे और पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी पड़ रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके अलावा अब जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो 11% का है, यानी कि 2 साल के बाद हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन का नंबर्स है। किस हद तक इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग और मुश्किल हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, अगर आप एक ग्लोबल सिनेरियो पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी पे, तो रफली कोई $500 ट्रिलियन से लेकर $3.5 ट्रिलियन, तकरीबन 3500 अरब डॉलर का इम्पैक्ट है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे, जो कि 3 से 4% जो है रफली बनता है। सिर्फ इन 51 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ जी। 3 to 4% ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। उसके साथ साथ जो महंगाई की शरह है वो रफली कोई 200 बेसिस पॉइंट जो है ग्लोबल इकोनॉमी में वो बढ़ सकती है। मतलब इसमें दोनों कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग मार्केट्स भी हैं और डेवलप्ड मार्केट्स भी हैं, यानी कि आप यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा उस तरफ भी देख लें और आप एशिया की तरफ भी देख लें जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। उसके साथ साथ देखिए 3 बड़े इशूज़ हैं, फूड है, फ्यूल है, ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक, और उसका फिर सेकंड राउंड इम्पैक्ट है, थर्ड राउंड इम्पैक्ट है कि फार्मास्यूटिकल्स पे भी है और दूसरे जो है अशिया पे भी है, इम्पैक्ट आता है। तो देखें ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो, इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान ने अभी तक बहुत रिलेटिवली बेहतर मैनेज किया है गिवन देयर रिसोर्सेज, कि आज हमारे पास कितना जो है वो फ्यूल है एक्सटर्नल साइड पे। उसके बावजूद हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को यूज़ करते हुए किस तरह से प्रायोरिटी पे सप्लाईज ली हैं और कैसे हमने जो है उसको मैनेज किया है एट होम, कि कोई क्राइसिस अभी तक अल्लाह का शुक्र है नहीं आया, ना पंप पे आया है, ना अदरवाइज ऐसा आया रिफाइनरीज के जो है वो लेवल पे या ऑयल मार्केटिंग के लेवल पे। तो सो फार सो गुड, बट ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड ये अगर इशू लिंगर ऑन होता है, देखें सबसे बड़ा इंपैक्ट है ऑयल प्राइसेस कहाँ ठहरती हैं, कहाँ एवरेज करती हैं। आज अभी तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ना जी। एक खबर आती है नीचे आ जाता है, फिर खबर आती है ऊपर चला जाता है। 51 डेज़ की अगर मैं बात करूं या लेट्स से 50 डेज़ की बात करूं, तो उसका इम्पैक्ट आज आपकी महंगाई की शरह में नज़र आया है, यानी कि जो लास्ट नंबर आए हैं अप्रैल की महंगाई की शरह देखें तो डबल डिजिट में पहुंची है आफ्टर 22 मंथ्स, यानी कि 22 महीने के बाद 2024 जुलाई में जी तकरीबन 2 साल के बाद आई है। तो देखें अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ उस वक्त ये क्राइसिस आया जिस वक्त हम स्टेबिलिटी के जो है वो सिनेरियो में हैं और हमारे पास हम रिलेटिवली एक्सटर्नल साइड देख लें या फिस्कल साइड देख लें, देखें फिस्कल डेफिसिट जो है ना मेरा, वो इस वक्त फिस्कल सरप्लस में है फर्स्ट हाफ में। इसी तरह से एक्सटर्नल अकाउंट का इस वक्त मेरे पास नेट 9 मंथ की बेसिस पे सरप्लस है। इसी तरह से मेरी जो एवरेज इन्फ्लेशन है इस वक्त 6.25% के करीब है। तो देखें मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड हालात जो है अगर इससे बिगड़ते तो नेचुरली हम पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है उसमें अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते तक तो ये दलील दी जाती थी कि हम डीजल के ऊपर लेवी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि डीजल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, डीजल जो है अगर बढ़ाएंगे तो किराया भी बढ़ जाएगा और खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएंगी, ज़राअत में भी डीजल इस्तेमाल होता है। तो फिर क्या वजह है कि अभी जो प्राइसेस चेंज की गई 1 मई को, उसमें आपने 28 से 29 रुपये तकरीबन 28.5 रुपये आपने लेवी लगा दिया है? मतलब अपनी ही जस्टिफिकेशन दे के आपके हम नहीं लगा रहे, रिलीफ दे रहे हैं, फिर लगा दिया, क्या वजह है? देखिए इसमें 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि आप देखें सेल्स टैक्स बहुत अरसे से दोनों प्रोडक्ट्स चार प्रोडक्ट्स पे नहीं है, जिसमें 2 हफ्ते पहले भी नहीं था, 3 हफ्ते पहले भी नहीं था, लेकिन दलील ये दी जाती थी कि हम लेवी नहीं लगा रहे क्योंकि गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, आम आदमी इस्तेमाल करता है। अब लगा दिया आपने। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लगाई गई है, क्या है उसमें इम्पैक्ट। देखिए पहली बात ये कि सेल्स टैक्स नहीं है 4 प्रोडक्ट्स पे, नंबर 1 वो काफ़ी टाइम से नहीं है। दूसरा ये कि आपके लेवी बिल्कुल हटा दी गई थी, आपको पता है जी। डीजल में 0 हो गई थी और पेट्रोल में भी आपको कम कर दी गई थी, 80 रुपये पे पहुंच गई थी, उसके बाद बढ़ाई गई है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही हर्मुज़ जो स्टेट ऑफ हर्मुज़ उसकी खुलने की खबर है, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ये वेट नहीं किया कि 1 हफ्ते के बाद प्राइसेस क्या आती हैं, उसी वक्त जो है 134 रुपये डीजल पे कम किया और 12-13 रुपये आई थिंक पेट्रोल पे कम कर दिया था। लेकिन देखिए उसके बाद क्या हुआ, हर्मुज़ दोबारा बंद हो गया, दोबारा ब्लॉकेड हो गया, उसके बाद प्राइसेस पता है आपको कहाँ गई हैं, वो $120 क्रॉस किए हैं उस लेवल पे। प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ, जी मैं कह रहा हूँ कि वो प्राइसेस बढ़ी हैं ना, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो देखिए इम्पैक्ट आया है, उसके साथ हुआ ये है कि जो लेवी है वो पेट्रोल पे थोड़ी सी कम की है, 3.5 रुपये तकरीबन कम की है, और डीजल पे बढ़ाई गई है एक बैलेंसिंग एक्ट के करने की वजह से। मतलब नेट अगर देखें तो भी 25 रुपए का इजाफा टैक्सेस में किया गया है। देखिए तो ये आपकी मजबूरी है, IMF ने कहा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कहा था अली परवेज मलिक साहब ने कि 80-80 रुपए यानी कि 160 रुपए लेवी होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरफ लेके जा रहे हैं ना। 80-80 रुपए तो होनी चाहिए थी ना, लेकिन 2 महीने का इम्पैक्ट आपने 0 किया ना, उसके बाद आपने बढ़ाई है अभी। लेकिन आपको पता है इस वक्त डीजल की प्राइसेस कितनी होनी चाहिए और कितनी बढ़ाई गई हैं? यहाँ से बहुत ऊपर होनी चाहिए प्राइसेस, लेकिन नहीं बढ़ाई गई, कम की गई। और आपको पता है नया फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो आप उसके ऊपर वो तो सब्सिडी तो नहीं दे रहे ना अब? नहीं बिल्कुल, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला चेंज हुआ तो दो एरियाज में ना
सपोर्ट दी गई, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट दी, सब्सिडाइज किया। दूसरा ये रिफाइनरीज ने खुद से उसका एक इम्पैक्ट लिया था, आपको पता होगा पिछले महीने में। इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल जीरो रखें और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती जाएं और आप कहाँ से पूरा करेंगे। ऑब्वियसली आप IMF प्रोग्राम में आपको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। अच्छा उकरम साहब, एक और बात जो वजीर आजम ने इसी हफ्ते कही और वो लगता है कि बड़े एग्जैजुरेटेड नंबर है, वो कह रहे हैं कि जंग से पहले जो ऑयल इंपोर्ट बिल था हमारा वो $300 मिलियन था, अब वो $800 मिलियन हो चुका है। तो इसमें दो सवाल है, एक तो इतना ज्यादा प्राइसेस में इजाफा हुआ नहीं है कि एक हफ्ते में आपका जो बिल है वो 300 से $800 मिलियन चला जाए। दूसरा ये कि आप जो कहते हैं हमारे ऑस्टेरिटी मेजर्स वो भी इफेक्टिव है, तो फिर इतना इजाफा कैसे हो गया? एक तो ये नंबर डज नॉट मेक सेंस। देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप कुछ टाइम रुक जाएं, 1 से 1.5 वीक्स के बाद, आई थिंक कोई 15 दिन का फर्क पड़ता है ये जो PBS नंबर जो है वो इशू करता है और वर्सेस स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का नंबर जो होता है वो ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट जो है प्रोविजनल बेसिस पे नहीं होता, आपको पता है वो कैश बेसिस और एक्चुअल ट्रेड होता है। थोड़ा सा रुक जाए, उस पर आपको एक इंपैक्ट पता चल जाएगा। 2.5-3 गुना तो इजाफा मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। में तो नहीं लगता कि नहीं, मैं ये वही कहना चाह रहा हूँ कि आपको वो नंबर्स एक्चुअल नजर आएंगे, ये प्रोविजनल नंबर्स हैं। लेकिन मैं होपफुल हूँ कि नंबर्स जो हैं वो, क्योंकि देखें 50% इजाफा भी हुआ है ऑयल प्राइसेस में और लोकल प्राइसेस में इतना इजाफा नहीं किया गया, आधा इंपैक्ट भी लिया गया शुरू में। और अब देखें आपके साथ ऑस्ट्रेलिया भी चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 8 बजे मार्केटें बंद होना, 10 बजे बंद होना। 2 नंबर्स का मैं कहता हूँ कि वेट कर लें। एक नंबर ये कि पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन अप्रैल में क्या रही है प्राइस पास ऑन के बाद, और दूसरा ये इंपोर्ट का नंबर। तीसरी बात देखें क्या है, एक इंडिकेशन मैं आपको बताता हूँ। आप देखें स्टेट बैंक ने बाइंग की है पिछले मंथ में भी डॉलर्स की, और आपका डॉलर जो है वो नीचे आया है रुपए के मुकाबले में। इसका मतलब ये कि डॉलर इनफ्लो आपके यहाँ बेहतर आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा ट्रेड के नंबर्स थोड़े से वॉलेटाइल हैं, आप थोड़ा सा सब्र करेंगे आपको एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी, लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन है नहीं। इस हफ्ते जो है कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना, वहाँ पे एक ब्रीफिंग दी गई। अली सलमान साहब इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि अब तक पाकिस्तानी मईशत को 10 से 14 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, और अगर ये जंग मजीद 3 हफ्ते जारी रहती है तो 24 से 32 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, और अगर इसके बाद भी जारी रहती है तो 50 से 68 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा तहसीलात ज़र में 40% की कमी, बरामदात में 50% की कमी, और शराय जो महंगाई की शराह है वो तकरीबन 17% तक पहुंच सकती है। अब ये एक इंडिपेंडेंट उनकी असेसमेंट है, क्या वजारत खजाना इत्तेफाक करती है इससे कि इतना नुकसान हो चुका है ऑलरेडी 10 से 14 बिलियन डॉलर्स का? नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बहुत वैल्यू ऐड करते हैं जब वो इंडिपेंडेंट एनालिसिस करके देते हैं और थर्ड पार्टी एक व्यू आता है। और डेफिनेटली वजारत ख़जाना हो या प्लानिंग कमीशन हो या फिर देखें NCMC बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, जो कि आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर पहले हेड करते थे। पेट्रोलियम की जो कमेटी थी उसको ग्रेजुएट करके उसको अपग्रेड किया गया है इनटू NCMC, जो 4 काम कर रही है। पहले एनर्जी को फोकस कर रही थी, अब फूड, कमोडिटीज़, फाइनेंस एंड सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं और बिट बाय बिट आपके पास डेटा MIS आ रही है। तो ये जो आपकी बात है कि 10 से 60 अरब डॉलर, ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। मिसाल के तौर पे आज अगर $100 होता है बिल और सॉरी ऑयल, और ऑयल जो है ना पूरा साल $100 रहता है, तो नेचुरली आपको पता है ना कि 750 मिलियन डॉलर्स का फ़र्क पड़ता है $5 के चेंज से। यानी कि अगर पूरा साल $15 अरब का इम्पैक्ट पड़ता है इंक्रीज़ का, तो $1.5 अरब का आपका स्ट्रेट आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगी। तो देखिए ये सिनेरियोज उन्होंने दिए हैं जो कि मुझे लगता है कि ये हो सकता है, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज। लेकिन मिसाल के तौर पे कल को जंग रुक जाती है और ऑयल प्राइसेस थोड़ी नीचे आती है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि फॉरेन से हो सकता है ऑयल का जो गैप है वो पूरा ना हो। कुछ हद तक वो ऑफसेट हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये इम्पैक्ट्स जो है वो वर्स्ट केस में आ सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त हम वेल इक्विप्ड हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि जो आज के सिनेरियो और ऑब्वियसली बजट की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और एस्टिमेशंस लेनी पड़ेंगी जो भी असरात जंग के आ रहे हैं। लेकिन कुछ इत्तलात इस तरह की आई थी खबरें कि शायद जो अगला टारगेट सेट किया जा रहा है FBR टैक्स रेवेन्यू का वो 15,500 अरब रुपए का है, 5.5% की GDP ग्रोथ, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड नंबर लगता है कि इन हालात में कैसे हो सकता है, क्योंकि IMF और दीगर इदारे कह रहे हैं कि दुनिया की मईशत सुकड़ेगी इस जंग की वजह से। तो क्या वाकई रियलिस्टिक नंबर्स हैं? ये नंबर्स तय कर लिए आप लोगों ने? शहजाद, मैं आपसे ये कहूँगा कि इसको आप फ्लूइड रखें, इसको आप अभी फाइनल ना समझें, कुछ भी फाइनल ना समझें, क्योंकि देखें अभी IMF का डेलीगेशन आएगा, उनके साथ ये सारी एजम्पशंस बात होनी है, तय होनी, क्योंकि देखें पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना कोई चीज़ सर्टन नहीं है कि आज ये कहेगी जी दुनिया की इकोनॉमी जो है ना 4 से 3% पे आ जाएगी। डिफरेंट सिनेरियोज है ना, जैसे आपने भी बिल्कुल सही कहा कि इंडिपेंडेंट एक थिंक टैंक ने कहा कि जी ये आपकी इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। लेट्स से कल को जो है जंग रुक जाती है तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं पाकिस्तान खड़ा गए, देखिए हम कर गए और खड़े गए। नंबर 1, आज हमारी फर्स्ट हाफ की जो GDP ग्रोथ है 3.8% ऑलरेडी आ चुकी है। LSM आपका 6% ग्रोथ पे खड़ा है, लेकिन ये जो 2 महीने गए ना इसका इम्पैक्ट नेचुरली आपका जो है इन्फ्लेशन की फॉर्म में और GDP ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ा है और ट्रेड का इम्पैक्ट भी। लेकिन अच्छी बात क्या है,
ईरान को 6 रास्ते अगर हम खोलने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से रूट उनको मिलता है और हम थर्ड पार्टी को जो है सपोर्ट करते हैं। लेट्स से हम ईरान को नहीं, थर्ड पार्टी का एक रूट मिल रहा है। दूसरा, हमने जो है रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया हुआ थर्ड है। पार्टी रूट क्या मतलब? ईरान से अगर तेल जाना है चाइना तो पाकिस्तान के जरिए जाएगा? जी मैं नहीं तेल की बात नहीं कर रहा, जो सैंक्शनड प्रोडक्ट्स हैं, जो दुनिया में सैंक्शन प्रोडक्ट्स हैं, अगर चाइना की प्रोडक्ट जाती हैं या और कोई प्रोडक्ट हमारे थ्रू जाती है, ईरान का बॉर्डर अगर उनको इजाज़त मिलती है, तो एक वो सिनेरियो है जिसमें ट्रेड आपका बेहतर हो सकता है। आप सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, जो कि आपका अफगानिस्तान के थ्रू आप नहीं जा रहे। देखिए ऑल्टरनेट रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, रेमिटेंस का, इसी तरह हम सऊदी अरेबिया के साथ बेहतर बात कर सकते हैं कि रेमिटेंस आपकी गिरे ना, स्टेबलाइज हो जाए। तीसरा, आपको देखें आईटी एक्सपोर्ट बहुत बेहतर जा रही है, आप 20% पे ग्रो कर रही है। मैं थोड़ा सा एक मिनट दे दें आप। ग्रोथ मैंने कह रहा हूँ कि जीडीपी ग्रोथ 3.8% पे आज खड़ी है, इन्फ्लेशन आपकी 6.12 पे है, मे बी ये 7% पे चली जाए। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि 4.25% से 5.5% आज भी एक्सपेक्टेड है ग्रोथ रेट, और आईएमएफ और एडीबी और दूसरों की आप देख लें 3.5% वो आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की ग्रोथ रेट, विच मीन्स कि हम 4 नहीं तो 3.5 पे तो ग्रो कर जाएंगे। और हमारा अपना ये है कि हम 4% पे ग्रो कर सकते हैं अगर ये सिनेरियो इसी तरह रहता है और सेटल डाउन करता है, 100 से ऊपर एवरेज नहीं जाती प्राइस। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल, फिस्कल और इन्फ्लेशन इस वक्त हम मैनेज कर रहे हैं, और हमारी एक वाइडर जो है इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का एक प्लेटफॉर्म बना है जो कि बिट बाय बिट चीज़ों को मैनेज कर रहा है। लेकिन सिनेरियो अगर खराब होता है, नेचुरली हमारी फिर वो नेविगेट हम करेंगे उस हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया।